Dear students, good morning. Today we will discuss about the components of CPU, and the second question we will discuss about hardware, firmware, and software. So first of all, we will discuss about the components of CPU. जो CPU के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम करेंगे, बाकी डिटेल में पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे CPU। तो ये जो आपका CPU है, इसके कंपोनेंट जो काम करते हैं वो करते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर में। जैसे ही आप क्या करते हैं, इनपुट एंटर करते हैं, इनपुट एंटर करने के बाद ये जाता है प्रोसेस के लिए, और प्रोसेस के लिए ये जाता है कहाँ पे, CPU में। और CPU के कंपोनेंट जो हैं वो हैं CU, ALU एंड MU। फिर उसके बाद आता है इसका आउटपुट। तो जो सबसे पहले जो आपका इनपुट जाएगा, इनपुट वो आपका जाएगा प्रोसेसिंग के लिए CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे इसको। और जो इसके कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो चलो CU को डिस्कस करते हैं। जो CU है, द कंट्रोल यूनिट सेलेक्ट, इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट एग्जीक्यूशन ऑफ program instruction in proper sequence, manages and coordinates the entire computer system. It obtains instructions from the program stored in a memory, interprets the instructions and issues signal that cause other unit of computer system to execute them. मतलब ये जो है, जो CU है, ये क्या करेगा, ये कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइसेस वाइल वर्किंग हिमसेल्फ। मतलब खुद भी काम करेगा और बाकी डिवाइसेस से भी काम लेगा। कोई भी एग्जीक्यूशन, जब भी इनपुट आपका जाएगा वो जाएगा CU में। फिर CU ये देखेगा कि ये जो है, ये टास्क किसके लिए है, उसके पास है, ये उस टास्क को भेजेगा। जैसे आप सपोज करो एक प्रिंट करते हो, आप क्या करते हो, आप प्रिंट करने की ये कमांड देते हो, तो सबसे पहले इनपुट आप कहाँ से दोगे, इनपुट कीबोर्ड या माउस से आप दोगे, कमांड डालोगे, कंट्रोल P करोगे प्रिंट के लिए। उसके बाद ये जो है CU के पास जाएगी। CU अब देखेगा कि ये कमांड किसके पास जाएगी, तो CU को पता है कि ये कमांड किस प्रिंट के लिए है, तो वो इस कमांड को भेजेगा प्रिंटर के पास, और आपका जो हार्ड कॉपी ऑफ डाटा जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब CPU क्या करेगा, सारे डिवाइसेस की वर्किंग को इन प्रॉपर सीक्वेंस में करवाएगा कि कौन सी वर्किंग जो है किसके पास जाएगी। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइसेस वाइल वर्किंग, खुद भी काम करेगा, बाकी डिवाइसेस से भी काम लेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है, दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ALU। अब ALU जो है दूसरा कंपोनेंट जो है इसका CPU का। अब द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU इज अ डिजिटल सर्किट वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। मतलब ये क्या है, जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग हो, एक डिजिटल सर्किट होता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्या करेगा, जो ALU होगा प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ये एग्जीक्यूशन अर्थमेटिक, ऑल काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय ALU। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे उनको ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट is used to storing data instructions that are entered into computer system। डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो है मेमोरी यूनिट का यूज़ होता है। ऑल्सो द आउटपुट प्रोड्यूस्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग मस्ट बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर बीइंग पास टू द आउटपुट डिवाइस। मतलब जो आप इंस्ट्रक्शन या डाटा या इनपुट आप ऐड करते हैं, जो आपका आउटपुट आता है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है कंप्यूटर में। आपको आउटपुट आने से पहले उसको भी ये स्टोर करके रखता है। Moreover, the intermediate result produced by the computer must be preserved for ongoing processing। ongoing processing के लिए भी यूज़ होगा। तो जो मेमोरी यूनिट आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है, तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। अब रैम का काम क्या है, जितने भी आपके प्रोसेसिंग होगी, मतलब जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही प्रोसेस जो है उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। जितनी ज़्यादा रैम उतनी प्रोसेस जो है फास्ट होगी। तो ये क्या है, आपकी जो आप इनपुट देते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये काम है किसका, रैम का, टू होल्ड द प्रोग्राम विच इज़ करंटली इन यूज, प्रोग्राम को होल्ड करके रखना। और रोम क्या करेगी, इसमें मैसेज के बारे में बताया, तो जितने भी एरर मैसेज और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या देगी, वो रोम देगी, रीड ओनली मेमोरी देगी।
मतलब जैसे योर कंप्यूटर माइट बी एट रिस्क, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी बार। पिछली अभी आपकी जो लास्ट वीक हमने वीडियोस में डिस्कस किया था रैम एंड रोम के बारे में, काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रोम क्या करेगी, एरर मैसेज और इंस्ट्रक्शन जितने भी आपके कंप्यूटर में एरर मैसेज आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो सारे के सारे जो हैं रोम के द्वारा ही दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो भी मेमोरी यूनिट में आएंगे। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, जो आपका क्या है, हार्ड डिस्क जो है जो कहाँ पे स्टोर है, वो आपके सीपीयू में हार्ड डिस्क बनी होती है। उसी में जितना भी आपका डाटा है, हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब जो डाटा आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं वो भी क्या आएगा, आपका मेमोरी यूनिट में आएगा। और ये आपको मिलेगा दिस पीसी या माई कंप्यूटर में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको CD और E ड्राइव बने हुए दिखते हैं। तो वो जो हैं वो पार्टीशन है किसके, वो पार्टीशन है बने हुए हार्ड डिस्क के, जो जिसमें आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। अब जो आपका इसमें C ड्राइव रहता है, C ड्राइव में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में क्या होंगे, या जो आपकी विंडो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी वो होती है C ड्राइव में। अब मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे, चाहे वो आपके विंडो सॉफ्टवेयर है या फिर इसके अलावा MS वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब रीडर है, जितने भी ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, ये आपके आते हैं, ये जो हैं सॉफ्टवेयर ये आपके आएंगे C ड्राइव में, जो आपकी C ड्राइव होगी उसमें। उसके बाद जो D ड्राइव है, जो भी आपने मतलब गेम्स वगैरह या जो भी आपने अपना डाटा, इमेजेस रख सकते हैं, फ़ोटोज़ रख सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपके मतलब आपके क्या होंगे, अदर देन सॉफ्टवेयर जितने भी आपका डाटा होगा वो सारे का सारा D या आप E ड्राइव में उसको रख सकते हो। और जब भी आप विंडो के इंस्टॉलेशन करते हो उसी टाइम आप इन ड्राइव्स को क्रिएट करते हो। तो विंडो इंस्टॉल होती है वो C ड्राइव में ही होती है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पार्टीशन बनाने हैं। कई बार आप देखेंगे कंप्यूटर में सिर्फ आपका ओनली वहाँ पे आपको C ड्राइव ही दिख रहा है, D और E नहीं है। तो मतलब जब विंडो इंस्टॉल की है तब आपने इनको बनाया ही नहीं है। अगर बनाया होगा तो ये होंगे, कई बार आपको 2 ही मिलेंगे, आपको C और D ड्राइव ही मिलेंगे। तो मतलब वहाँ पे 2 ड्राइव्स को क्रिएट किया गया, C और D को। तो इस तरह से जो है आपका ये मेमोरी यूनिट काम करता है। बाकी अगर और ज़्यादा डिटेल में आपने देखना हो तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, पहले 2 वीडियोज़ जो मैंने आपको भेजे थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वीडियो जो 2 वाला है उस वीडियो को फिर से आप एक बार देख सकते हैं। ऑनलाइन वो चैनल पे हैं, तो वहाँ जाके आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2 जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम करेंगे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर इज अ टर्म रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच आर यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा। अब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर के, जैसे हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया प्रिंटर, हो गया स्कैनर, हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं आपके, और जिनको आप डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जो जितने भी सिंपल लैंग्वेज में पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच, मतलब जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, उनको क्या बोलेंगे, उनको हार्डवेयर बोलेंगे। अब उसके बाद दूसरा आ गया सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब द प्रोग्राम एंड हाउ दे आर टू बी यूज्ड। मतलब जो सॉफ्टवेयर क्या है जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, वो एक तरह से क्या है जिनको आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर जो है आपके वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा क्या हो गया आपका यूटिलिटी। अब सबसे पहले जो ज़रूरी है आपका वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें क्या रहेगा आपका, जैसे आप जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी की सारी हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बताया है विच प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। और सबसे पहले यही इंस्टॉल होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा आपका आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस हो गया, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे आ गए, फोटोशॉप आ गई, या फिर फोटोशॉप के अलावा एडोब रीडर हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले जो आपको ज़रूरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। अब
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप तभी इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपके सिस्टम में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं। जैसे जितने भी विंडोज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपने इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे एंटीवायरस है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस ना आए और कोई आपकी विंडो जो है कभी भी करप्ट ना हो। तो इसके लिए आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा फर्मवेयर। अब फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर प्री रिटन प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। दिस कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड आर नॉट ईजिली मॉडिफाइबल बाय द यूज़र। मतलब जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी, ये स्टोर होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मैंने बता दिया आपको। ये क्या करती है? एरर मैसेज और इंस्ट्रक्शंस देती है। तो एरर मैसेज जो हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे फर्मवेयर से। अब ये फर्मवेयर कहाँ पे है? ये लगा है कहाँ पे? आपकी रोम में परमानेंटली इंस्टॉल है ये। और ईजिली मॉडिफाइबल मतलब जैसे आपको रोम मैंने बताई थी डिटेल में, एक आपको पी रोम बताई थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ईपी रोम बताई थी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी मैंने आपको बताई थी ईपी रोम, और तीसरी मैंने बताई थी आपको डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मॉडिफाइबल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है एक बार ही होगी, बाद में नहीं होगी, दूसरे की हो जाएगी, पूरी इरेज करनी पड़ेगी उसके बाद होगी। और तीसरे की जो है भी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मगर आपको जितना आपको चाहिए, जितनी आपने ऐड करनी उतनी कर सकते हैं। पूरी आपको ब्लैंक नहीं करनी पड़ेगी, दूसरी बारी आपको पूरी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, पूरी इंस्ट्रक्शन फिर से ऐड करनी पड़ेंगी। और इसमें अगर स्पेस है तो आप एक भी ऐड कर सकते हो, दो भी ऐड कर सकते हो। तो ये तो क्वेश्चंस थे जो मैंने आज किए, और ये काफ़ी इनके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है। जो वीडियो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वीडियो नंबर 2 जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाके आप देखें। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2 जो वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, उसको आप एक बार देख लें अगर इनको और डिटेल में आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।